केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को विद्युत मंत्रालय की ओर से एक प्रेस वार्ता में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। साथ ही बताया कि देश कैसे धीरे धीरे ऊर्जा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। टारगेट ये है कि जो पावर है इसकी एक्सेसिबिलिटी ये आज हर किसी की हो, हर समय के लिए हो। तो हमने देश में टारगेट रखा है कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ये हमारी हो, और उस ओर हमने काफ़ी काम किया है। जैसे भी सौभाग्य योजना है, उसमें पिछले वर्ष में 2,86,00,000 हाउस होल्ड्स को ये हमने टारगेट पूरा किया है, इन घरों को मकान यानी देने का। आज कुल मिलाकर 34 करोड़ हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उन सबको बहुत इंटीरियर में अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए तो प्राय 100% विलेजेस को इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। DDU-GJY ये जो योजना चली, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें हमने पिछले वर्षों में 18,374 ऐसे दूर दराज के गांव जहां पावर नहीं थी, इस योजना में विशेष तौर पर उन गांवों के अंदर पावर हमने दी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पिछले 10 सालों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे हमारा देश ऊर्जा के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है। आज से 10 साल पहले अगर मैं फॉसिल पावर अर्थात कोल, गैस, डीजल, ये जो पावर है, इसकी उस समय की जो कैपेसिटी हमारी 168 गीगावाट थी, अर्थात 168 यानी 1,68,000 मेगावाट, ये हमसे हमारी कैपेसिटी थी, जो बढ़कर के आज इस पिछले महीने का आंकड़ा जनवरी 2025 का है 245 गीगावाट, यानी 168 से 245 गीगावाट हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, जिसको मैं कह सकता हूं कि 46% ये हमारी इंक्रीज है। प्रेस को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने ट्रांसमिशन सिस्टम की भी जानकारी दी, जिसमें लोगों को बिजली की समस्या का सामना न करना पड़े और उन्हें बिना किसी बाधा के बिजली मिल सके। साथ ही उन्होंने लाइन लॉसेस के कम होने की भी जानकारी दी और बताया सरकार के लाइन लॉसेस में कमी लाने के लिए काम कर रही है। और अगर जनरेशन के बाद सबको उपलब्ध करानी है तो उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम ये भी ज़रूरी है। और ट्रांसमिशन सिस्टम के जो पहलू हैं उसके अंदर एक पहलू ये है कि डिमांड कहाँ से ज़्यादा है। वो डिमांड किसी प्रदेश से भी आ सकती है, वो डिमांड किसी इंडस्ट्री से भी आ सकती है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपनी ट्रांसमिशन की जो लाइंस हैं उसको भी बढ़ा रहे हैं। 2013-14 में ये लाइंस कुल मिलाकर 2,91,000 सर्किट किलोमीटर्स ये टोटल लेंथ थी 2014 में, जो अब बढ़ करके 4,91,000 और सर्किट किलोमीटर हो गई है। 2 लाख सर्किट किलोमीटर इसमें पिछले 10 साल में जोड़ा गया है, जो ओरिजिनल 2014 के कंपैरिजन में 69% की वृद्धि है। जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स का अपने आप में कुछ उनकी लायबिलिटीज, उनके लोन्स, डेट्स, ये भी काफ़ी कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई है, क्योंकि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो नई जनरेशन के लिए जो साधन रिसोर्सेज चाहिए उसमें कमी कठिनाई आएगी, फिर उनको बार बार लोन लेना पड़ेगा और इनकी रैंकिंग भी अच्छी नहीं होगी। उसको ठीक करने के लिए हमने कई स्टेप उठाए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में RDSS की सहायता ये दी जा रही है ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आने वाली कठिनाइयाँ वो दूर हो सकें। RDSS के माध्यम से स्मार्ट मीटर्स ये लगाए जा रहे हैं ताकि स्मार्ट मीटर के माध्यम से ठीक से बिल की जो रिकवरी है वो ठीक से हो सके। लाइन लॉसेज ये कम किए जा रहे हैं ताकि लाइन लॉसेज में भी हमारी जो है वो कमी आ सके। गौरतलब है कि बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार लगातार कई काम कर रही है, जिसमें से कुछ योजनाएं पूरी भी हो चुकी है तो कुछ पाइपलाइंस में है, जिसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश जारी है, जिससे हमारा देश भी ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।